हेलो फ्रेंड्स, मैं हिरल स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शॉर्ट अम्ब्रेला कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। इसके लिए जो अस्तर का फैब्रिक है और मेन फैब्रिक है वो मैंने 2 मीटर लिया हुआ है। 2 मीटर्स में से ही मैंने ये शॉर्ट अम्ब्रेला कुर्ती मीन्स के फ्लेयर वाली कुर्ती की डिज़ाइन शेयर की हुई है। अगर आपके पास कभी भी कम फैब्रिक हो तो आप इस तरह से बना सकते हैं। इस कुर्ती को मैंने कलियों में बनाया हुआ है। सबसे पहले अपर पार्ट को मैं अस्तर वाले फैब्रिक के इसको ड्रॉ कर लूँगी। अपर पार्ट की डिटेल्स में कटिंग स्टिचिंग फ्रेंड्स आपके साथ मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। सो आज मैंने जो मार्किंग की है वो आपको फटाफट बता देती हूँ। फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। देन ऊपर से जो शोल्डर है वो मैंने 7 इंच लिया है और 7 इंच ही आर्म होल लिया है। और जो लेंथ है वो मैंने 15 इंचेस लिए, यानी कि तैयार लेंथ हमारी 14 इंचेस आएगी। आर्म होल का शेप ले लीजिए और ऊपर से जो जितनी हमारी चेस्ट है उसका 4th पार्ट कर लीजिए और सिलाई का 1.5 इंचेस एक्स्ट्रा लिया है। उसी तरह से नीचे जो हमारी कमर है वेस्ट का 4th पार्ट कर लीजिए। देन सिलाई का फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ध्यान देना है, मैंने 1 इंच ही लिया है। आप यहाँ पे ज़्यादा सिलाई का मत लीजिएगा क्योंकि हमें फिटिंग में दिक्कत लगाएगा इसके लिए। और जो फ्रंट का आर्म होल है वो भी आप 0.25 इंच 1 इंच इतना कट कर लीजिए और इसकी कटिंग कर लीजिए। कटिंग के टाइम पे आपको फ्रंट और बैक का जो आर्म होल है वो आपको ध्यान दे के कट करना है। कट कर लीजिए और कट करने के बाद जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको साइड में रख दीजिए और जो हमारा अपर पार्ट है उसको मेन फैब्रिक पे कट कर लीजिए। मेन फैब्रिक को मैंने लंबाई में फोल्ड किया हुआ है। देन उसके बाद इसको 4 फोल्ड कर लूँगी। मैंने ऐसे फैब्रिक रखा लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कम हो रहा था क्योंकि साइड में फैब्रिक प्लेन है, तो मैं ऐसे इसको निकाल दूँगी और ऐसे इसको फोल्ड कर लूँगी 4 फोल्ड में। और उसके बाद आप इसको अच्छे से सेट कर लीजिए। अब मैं इसको ऊपर की साइड, क्या है फ्रेंड्स ये ओपन है तो ये अब मैं इसको पलट के ऐसे रख दूँगी ताकि ऊपर की साइड ये फोल्डेड वाला पार्ट है तो साइड में से मेरी यहाँ से स्लीव निकल आएगी इसके लिए। देन आप इसको एज इट इज़ इसकी कटिंग कर लीजिए। अब कटिंग करा हुआ पार्ट साइड में रख दीजिए और जो हमारा ये फोल्डेड वाला पार्ट है वहीं से मैं इसकी एक्स्ट्रा फैब्रिक में से ही स्लीव निकाल लूँगी। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट कर दीजिए और जो नीचे वाला पार्ट है उसमें से हम कलियों के लिए फ्लेयर में कटिंग करेंगे। तो आप अब इसको साइड में रख दीजिए और जो ये बचा हुआ फैब्रिक है उसमें से हम पहले स्लीव निकालेंगे। अब स्लीव के लिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे पफ स्लीव बनाऊंगी, तो जिन लोगों को ज़्यादा पफी स्लीव पसंद है तो आप इस तरह से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। 2 इंचेस पे ये मैंने मार्क किया है। 2 इंचेस की लाइन ड्रॉ कर लूँगी सबसे पहले। देन ऊपर से ये मार्क करूँगी। ऊपर से मैंने यहाँ पे 5 इंचेस पे मार्क किया हुआ है और आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए 5 इंचेस पे। इतना बनाने के बाद आपको स्लीव मेजर करनी है। ये 6.5 इंचेस पे मेरी स्लीव आएगी। लेंथ मैंने इतनी ली है। आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ चेंज कर सकते हैं। अब जो ये ऊपर और साइड में मैंने लिया है वहाँ पे मैं इस पफ के लिए छोड़ दूँगी। देन उसके बाद अब मैं स्लीव मेजर करूँगी 9.5 इंचेस पे। जो हमारा आर्म होल का राउंड होता है वो मेजर किया और आपको बाद में नॉर्मली 3 इंच स्लीव को डाउन लेना है और आप नॉर्मली जैसे स्लीव का शेप ड्रॉ करते वैसे इसको ड्रॉ कर दीजिए और नीचे इसको सीधा ही दे दीजिए। तिरछा में इसके स्लीव ओपन की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम पफ स्लीव बनाएंगे तो वैसे भी चुन्नट आ जाएगी इसके लिए। अब जो हमने ऊपर मैंने ये 5 इंचेस एक्स्ट्रा लिया था वहीं पे आपको हल्का सा स्लीव का इसका ऐसे शेप देना है जैसे मैं दे रही हूँ। इस तरह से स्लीव बनाने से इसका पफ का जो लुक है वो अच्छा आता है। तो आप एज इट इज़ जैसे मैंने ड्रॉ किया है इसकी कटिंग कर लीजिए। देख सकते हैं फ्रेंड्स स्लीव का लुक कुछ इस तरह से आएगा। जो अपर पार्ट है उसमें हम चुन्नट लेंगे तो इसका पफ का लुक अच्छा आएगा। अब नीचे में एक बेल्ट लगाऊंगी, उसके लिए लूँगी तो जितनी हमारी स्लीव ओपन है उसमें सिलाई का ऐड कर लीजिए। 5.5 इंचेस और 1.5 इंचेस सिलाई का एक्स्ट्रा लिया है तो 7 इंच का मैं बॉर्डर रेडी करूँगी। तो उसको मार्क कर लूँगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैं कट कर लूँगी। अब मैं 7 इंच का बॉर्डर निकालूँगी। अब इसको कट कर लेंगी।
अब जो ये मैंने बॉर्डर निकाला है फ्रेंड्स, वो भी मेरा डबल है, मीन्स कि 4 पार्ट है। तो 2 स्लीव के लिए 2 बॉर्डर मेरे पास रेडी है। बीच में से मैं सिलाई लगा दूंगी। बाकी की स्टिचिंग आपको बाद में बताऊंगी। अब जो बता हुआ फैब्रिक है उसको भी आप 4 फोल्ड कर लीजिए और उसको अच्छे से सेट कर लीजिए। अब इसमें से हम कलियाँ निकालेंगे। तो कलियों के लिए फ्रेंड्स जो लेंथ है वो मैंने 18 इंचेस ली हुई है। आप लेंथ अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। फैब्रिक को सेट कर लीजिए। देन जो हमारी कमर है उसको आप एक बार मेजर कर दीजिए अपर पार्ट लेके। यहाँ पे मैंने ये 9.5 इंचेस लिया हुआ है। तो 9.5 इंचेस का जो 4th पार्ट है वो आएगा 38 इंचेस। तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें मार्किंग लेनी है। तो 38 से डिवाइड करना है हमें 8 से, मीन्स के 8 कलियों को मैंने इसमें फ्लेयर बनाया है। तो उसका आएगा 4.75 इंचेस और उसमें से 1 इंचेस प्लस करना है हमें सिलाई के लिए। तो हमारा आएगा 5.75 इंचेस, यानी कि 5.25 इंचेस। तो उसके अकॉर्डिंग आप मीन्स के इसकी मार्किंग कर लीजिए। तो ऊपर से एक साइड से आप 5.25 इंचेस पे मार्क कर लीजिए 5.75 इंचेस पे। देन उसके क्रॉस में ही आप नीचे 5.75 इंचेस पे 5.25 इंचेस पे मार्क कर लीजिए। और जो दोनों मार्क किया उन दोनों को आपको जोड़ना है। इसे तिरछे लाइन से ऐसे आप इसको जोड़ दीजिए ताकि हमारी कलियाँ निकल आएंगी। अब आप इसको कटिंग कर लीजिए। और नीचे जो प्लेन फैब्रिक था फ्रेंड्स उसको मैंने एज इट इज़ रख दिया है क्योंकि वो प्लेन था इसके लिए। अब ये हमारी कटिंग हो गई। तो तिरछी एक साइड तिरछी कली आएगी और एक साइड सीधी आएगी। तो जब जोड़ना है तब आपको सीधी को सीधी साइड जोड़ना है और तिरछी कली को तिरछी कली के साइड। तो हमारी ये 8 कली थी। तो फ्रंट में भी 4 कली आएगी और बैक साइड भी 4 कली आएगी। अगर आपकी कली कोई फोल्डेड है तो आप इसको कट कर दीजिए। देन उसके बाद इसको 4 कलियाँ जॉइंट कर दीजिए। इसी तरह से मैंने जो हमारा अस्तर वाला पार्ट था उस पर भी ऐसे कलियों में ही इसकी कटिंग की है। अगर आप चाहे तो ए लाइन शेप में भी इसकी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें फ्लेयर अच्छा आएगा तो मैंने इसे कलियों में ही कट किया हुआ है। मार्किंग सेम है। फैब्रिक को फोल्ड कर लीजिए और जो में हमने 5.25 इंच का मार्क निकाला था सेम उसको 5.25 इंच पे मार्क कर लीजिए और देन इसको क्रॉस में इसके मार्क को जोड़ दीजिए और कटिंग भी कर लीजिए। और स्टिचिंग भी मेथड सेम ही है। तिरछी कली को तिरछी साइड जॉइंट कीजिए और सीधी कली को सीधी साइड जोड़ कर दीजिए। 4 कलियाँ फ्रंट में आएगी और 4 कलियाँ बैक साइड आएगा। आपको दोनों कलियों को जॉइंट करने के बाद इसको दिखाती हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले जो मैंने कली जॉइंट की है वो सीधी साइड है, मीन्स कि सीधी है कली और दूसरी कली तिरछी है। देन उसके बाद सीधी। इस तरह से आपकी भी 1 बाय 1 आएगी। अब कली जॉइंट करने के बाद फ्रेंड्स हमारी जो तिरछी कली है उसकी जो लेंथ है वो मीन्स के ज़्यादा हो जाती है। तो अब आप उसको कट करना है। तो ऊपर से जो हमारा 8 इंच लेंथ थी आप उसको मेज़र करते जाइए। जहाँ पे तिरछी कली आएगी वहाँ पे आपकी लेंथ ज़्यादा होगी। तो आप ऐसे मैं मार्क कर रही हूँ, इसी तरह से आप मार्क करके एक्स्ट्रा कली है उसको निकाल दीजिए। और जो फ्रेंड्स क्योंकि ये कली मेरी कुछ ज़्यादा ही बड़ी कलियाँ हैं तो इसके लिए जो नीचे ये मार्क किया हुआ है वो मेरा मीन्स के 2 इंचेस जितना आ रहा है। अगर आपकी छोटी छोटी कलियाँ होगी तो आपकी मीन्स के 1 इंच 1.5 इंच जितना आएगा। तिरछी साइड है इसके लिए। इसी तरह से आप दूसरी साइड भी इसे मार्किंग कर लीजिए फ्रेंड्स। और एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती थी, अगर कलियाँ जॉइंट करने के साइड अगर आपने पहले तिरछी कली जॉइंट की होगी तो ये मार्किंग है वो आपकी थोड़ी सी अलग आएगी, मीन्स कि बीच साइड आपका एक्स्ट्रा आएगा। क्योंकि मैंने इसी तरह से ये कलियाँ भी जॉइंट की अस्तर वाली, क्योंकि इसमें मैंने जो फर्स्ट कली थी वो मैंने तिरछी जॉइंट की थी तो वो बीच में एक्स्ट्रा आया है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि आप जब भी कोई भी कली तिरछी फर्स्ट जोड़े या सीधी साइड पहले जोड़े तो आपका इस तरह से अलग आएगा। इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ इसका जो एक्स्ट्रा मार्किंग है वो आपकी बीच में आएगी और आपने सीधी पहले जॉइंट की होगी तो वो साइड में आएगी। तो आपको जो इतना एक्स्ट्रा पार्ट है वो आपको कट कर लेना है मार्क करके। अब आप इसको कट कर लीजिए। कटिंग के बाद आपको इसका लुक दिखाती हूँ कि कट होने के बाद ये कैसी दिखती है। देख सकते फ्रेंड्स, इसका लुक कुछ इस तरह से आता है। अगर अब आप इसको दोनों को जॉइंट कर लीजिए। मेन फैब्रिक है उसको उल्टा रखिए
और जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है उसकी भी जो सिलाई है उसको भी अंदर की साइड जाने दीजिए, ताकि उसकी उल्टा देखने के भी फिनिशिंग अच्छी आएगी इसके लिए। और नीचे जो फ्लेयर है उसमें जो अस्तर वाला पार्ट है उसमें मैंने ये डबल फोल्ड किया हुआ है, और जो मेन फैब्रिक है उसमें मैंने बीडिंग करवाई है ताकि फिनिशिंग अच्छी आए इसके लिए। अब हमारा जो फ्रंट का नेक है उसकी मार्किंग आपको बता दूं। विथ वाइज मैंने 4 इंचेस लिया है और लेंथ में 5.5 इंचेस पे स्वीट हार्ट नेक ड्रॉ किया हुआ है। जो स्वीट हार्ट का ऊपर का जो डिज़ाइन है वो मैंने 2.5 इंचेस पे लिया है, और देन उसके बाद ही मैंने स्वीट हार्ट का शेप ड्रॉ किया है। ये हमारा फ्रंट का नेक है, और बैक साइड का नेक मैंने छोटा ड्रॉ किया है। विथ वाइज सेम 4 इंचेस पे रखा है और लेंथ में 2 इंचेस पे, और राउंड नेक का शेप ड्रॉ कर दिया है और आधा इंच शोल्डर डाउन किया है। अब मैं नेक को रेडी कर लूँगी। फ्रेंड्स देख सकते हैं मैंने डायरेक्ट ही अस्तर वाले फैब्रिक को पलट के मीन्स के मेन फैब्रिक के रख के उसकी फिनिशिंग कर दी है, ताकि अलग से कोई पट्टी लगानी ना पड़े इसके लिए। अब आप इसको इसके शोल्डर जॉइंट कर लीजिए। शोल्डर जॉइंट करने के बाद जो हमारी स्लीव थी उसको हम रेडी करेंगे। जो स्लीव में हमने एक्स्ट्रा लिया था ये 2 इंचेस और ऊपर से 5 इंचेस, जो ये 5 इंचेस का एक्स्ट्रा पार्ट है वहाँ से आपको मीन्स के ऐसे चुनटे लेना है पूरे में, जितने में आपने मार्किंग की हुई है उतने में। देख सकते फ्रेंड्स इस तरह से स्लीव बनाने से इसका लुक मीन्स के पफ का लुक ज़्यादा अच्छा आता है। इसी तरह से आप नीचे भी प्लीट्स ले लीजिए, पहले डबल फोल्ड कर लीजिए और जितना आपका एक्स्ट्रा है वहाँ तक आप प्लीट्स ले लीजिए। प्लीट्स लेने के बाद आप एक बार चाहे तो मार्किंग कर सकते हैं आपकी स्लीव ओपन है उतना आपका आ रहा है या नहीं। अगर प्लीट्स ज़्यादा है तो अब निकाल दीजिए और कम है तो थोड़ी ले लीजिए। मेरा ये 7 इंच था यानी कि 14 इंच जितना था तो वो रेडी है। बॉर्डर है उसको भी मैंने बीच में से जॉइंट कर लिया है। अब स्लीव को आप उल्टा रख दीजिए और जो हमने बॉर्डर कट किया था उसको भी उल्टा रख के ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए। देन उसके बाद उसको पलट के सीधा कर लीजिए और नीचे से थोड़ा सा फोल्ड कर लीजिए, और फोल्ड करने के बाद जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है उसको कवर करते हुए ऊपर एक सिलाई लगा दीजिए। देख सकते ऐसे लगाने से हमारी कितनी सुंदर स्लीव रेडी हो गई। अब स्लीव को आप जो हमारा अपर पार्ट रेडी किया था उसमें आप अटैच कर दीजिए दोनों साइड। स्लीव को हमेशा आपको बीच में से ही अटैच करना है ताकि उसकी फिनिशिंग अच्छी आती है। स्लीव लगाने के बाद फ्रेंड्स हमारा जो नीचे मीन्स की जो हमने कलियाँ रेडी की थी फ्लेयर उसको हम जॉइंट करेंगे, तो उसको भी मैंने जॉइंट कर लिया है। और नीचे उसमें जो अस्तर वाला पार्ट था उसमें फोल्डिंग डबल फोल्ड कर लिया है और नीचे बीडिंग भी रेडी कर ली है। अब मेन फैब्रिक को आमने सामने सीधी साइड रख दीजिए और ऊपर से सिलाई लगा दीजिए। देख सकते फ्रेंड्स सिलाई लगाने के बाद इसका लुक कुछ इस तरह से आता है। ऑलमोस्ट हमारी कुर्ती रेडी है। अब हमें इसकी साइड फिटिंग करनी है। तो साइड फिटिंग के लिए फ्रेंड्स एज इट इज़ आप जैसे ऊपर से फिटिंग करते हैं वैसे ही लेना है फिटिंग को जितना आपने एक्स्ट्रा लिया है। तो उसके बाद नीचे आपको क्या करना है, फ्लेयर में अस्तर वाला जो फ्लेयर है उसको आपको स्टिच नहीं करना है, सिर्फ ऊपर फिटिंग करने के बाद नीचे जो मेन फैब्रिक है उसमें ही सिर्फ स्टिच कर दीजिए, जैसे मैं दिखा रही हूँ। अस्तर वाले फैब्रिक में स्टिच नहीं करना है, मेन फैब्रिक में ही करना है। और अब स्टिच करने के बाद ही हमें जो अस्तर वाला फैब्रिक है उसको आप इसे उल्टा कर लीजिए। देन उसके बाद इसकी स्टिचिंग कीजिए, इसकी सिलाई लगाइए ताकि ये पलटेगा तो इसकी फिनिशिंग एकदम अच्छी आएगी। तो इसके लिए आप ऐसे इसको स्टिच कर सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स स्टिच होने के बाद ये हमारा कितना सुंदर इसका लुक आ रहा है। एकदम स्टाइलिश कुर्ती हमारी रेडी हुई है। आजकल ये कुछ ज़्यादा ही फ्रेंड्स ट्रेंड में है, तो आप इस तरह से इसकी कम फैब्रिक में भी ऐसी फ्लेयर वाली कुर्ती को डिज़ाइन बना सकते हैं। पेयर करने के बाद फ्रेंड्स इस कुर्ती का लुक कुछ इस तरह से आता है। सो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और जो बाजू में बेल नोटिफिकेशन है उसको भी प्रेस कर देना ताकि जो भी मेरा नया वीडियो आएगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहेंगी। चलती हूँ फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।